वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल का कहना है कि अखराजात ज़्यादा और वसाइल कम हैं, खसारा पूरा करने के लिए पूरी दुनिया से पैसे मांगना पड़ते हैं। इमरान खान ने 3 साल में 20,000 अरब रुपए कर्ज लिया। उन्होंने कहा कि वो किस मुंह से आज़ादी और ख़ुद मुख्तारी की बात करते हैं। इत्तेहादी हुकूमत ने मुश्किल फ़ैसले लिए, हमारी सियासी साख को भी नुकसान पहुँचा। पाकिस्तान अब डिफ़ॉल्ट नहीं बेहतरी की जानिब जाएगा। वो कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। हमारे खर्चे इतने ज़्यादा हैं, हमारे अखराजात इतने ज़्यादा हैं हमारे वसाइल से कि हमको फिर पूरी दुनिया से जाके पैसे लेने पड़ते हैं। 20-20 हज़ार अरब रुपया 3 साल या 4 साल में कर्ज चढ़ाएं, जो कि इमरान खान साहब ने चढ़ाया। और फिर आप आज़ादी की बात करते हैं, फिर खुद मुख्तारी की बात करते हैं। फिर आपको इस किस्म के भाषण नहीं देने चाहिए कि हम खुद मुख्तारी की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आप तो मुल्क को डिफ़ॉल्ट की नैच पर लेकर आए थे। जो डिफ़ॉल्ट की नैच पर ये लेकर आए थे PTI वाले, उससे हमने मुल्क को बचाया है। 23 करोड़ आवाम का मुल्क, 23 करोड़ गयूर आवाम का मुल्क, लेकिन एक मजबूत मुल्क, एक ताकतवर मुल्क, एक न्यूक्लियर पावर्ड मुल्क इंशाअल्लाह ताला कहीं अब डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं जा रहा है, अब तरक्की की तरफ जाएगा। वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब ने ये बड़े मुश्किल फैसले लिए। तमाम लीडरान, तमाम पार्टीज़ के लीडरान सब ये बात समझते थे कि ये सियासी साख पे हमारे नुकसान पहुँचेगा, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से सब ने यह कहा कि हम पाकिस्तान हमारे लिए पहला है, अफजल है, और हमारी सियासी साख जो है वो दोयम है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ईरान से बिजली का मुआहदा हो गया, मंगल को काबीना में सामने लाएंगे। बलूचिस्तान की तरक्की के लिए सबसे ज़्यादा 100 अरब रखे गए हैं। जब तक गवादर के मसाइल हल नहीं होते, तरक्की बेमानी होगी। वज़ीर आज़म ने गवादर में तकरीब से खिताब में माहीगिरों के लिए 2000 इंजन और रिहायशी कॉलोनी के लिए 200 एकड़ इराज़ी देने का ऐलान किया। मैं आपको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपके मसाइल इंशाअल्लाह हम दिल लगा के हल करेंगे, और उस वक्त तक हम चैन से नहीं बैठेंगे जब तक कि आपके मसाइल हम कमा हक़ूक़ उनको हल ना कर लें। 2000 इंजन्स का जो मैंने ऐलान किया था, वो बाकायदा एक मेरिट बेस्ड उसकी इंशाअल्लाह डिस्ट्रीब्यूशन होगी। 3 महीने में इंशाअल्लाह इन इंजन्स की आपको तरसील शुरू हो जाएगी। जो बिजली का मामला है, अब देखिए कि कई साल से वो खटाई में पड़ा रहा। ईरान डेलीगेशन गया, उससे पहले ईरानी सफ़ीर से मेरी मुलाकात हुई और उन्होंने पूरी तरह ये यकीन दिलाया कि उनकी तरफ से कोई ताख़ीर नहीं है। 2 हफ्ते में कॉन्ट्रैक्टर काम स्टार्ट करे और 3 माह में ये काम मुकम्मल हो, ताकि ये 100 मेगावाट बिजली जो है ये पहुँचाई जाए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि जो सुरंगें PTI बिछा कर गई थी, हमने उसे अबूर कर लिया है। उन्होंने कहा कि इंतहाई मुश्किल हालात में भी हुकूमत ने ऐसा बजट पेश किया जिसमें हर तबके के लिए सहूलत मुहैया की गई। वो कौमी असम्बली में इजहार ख्याल कर रहे थे। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने बड़ी बहादुरी के साथ, बड़ी कंसिस्टेंसी के साथ ये पिछले 2-3 महीने गुजारे। अल्लाह का फजल है कि हम आहिस्ता आहिस्ता उन दिनों से या उन लैंड माइन से जो हमारे लिए PTI ने बिछाई थी, उनको नेगोशिएट करते हुए उन रास्तों में से हम जो है बाहर आ रहे हैं। और ज्यादा देर नहीं है, कोई हफ्तों की बात भी नहीं है, दिनों की बात है। इंशाअल्लाह ताला हालात जो है बेहतरी की तरफ चल निकलेंगे। हमको दुनिया से सबको बड़ा अच्छा बजट जो है वो नहीं पेश कर सकते इन हालात में, लेकिन जो हमने पेश किया है, अल्लाह के फजल से हमने तमाम तबकात की जरूरतें को पूरा करने की कम से कम कोशिश जो है खलूस के साथ जरूर की है। अभी आपको बराह रास्त ले चलते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गवादर पोर्ट के हवाले से भी ये मनाज़िर आप बराह रास्त देख सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ यहाँ पे मौजूद है और उन्हें ब्रीफ किया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ यहाँ पे मौजूद हैं। गवादर पोर्ट के हवाले से उन्हें तफसीली तौर पे ब्रीफ किया जा रहा है। ये मनाजिर जो आप देख रहे हैं बराह रास्त, ये मनाजिर हैं जिसमें वज़ीर आज़म को गवादर पोर्ट अथॉरिटी की मंसूबों पर तफसीली ब्रीफिंग दी जा रही है। यहाँ पे अथॉरिटी के मेंबरान मौजूद हैं जो कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ब्रीफ कर रहे हैं। गवादर पोर्ट के हवाले से ये ब्रीफिंग है, तफसीली ब्रीफिंग है जो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को दी जा रही है। उनका कहना है कि गवादर के लोगों के मसाइल का हल अव्वलीन तरजीह है। वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान के मसाइल हल करने की ख़्वाह है, ये कहा गया वज़ीर आज़म की जानिब से। मज़ीद कहते हैं कि जब तक गवादर के मसाइल हल नहीं होते, तरक्की बेमानी होगी। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हम आजकल मुख्तलिफ मनसूबों की ब्रीफिंग लेते हुए देख रहे हैं।
वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का कहना है कि किसी की हठधर्मी और अना की परवाह नहीं, अवाम की खिदमत और तरक्की का आज़म लेकर आए हैं। 3 माह गैर आइनी हथकंडों का मुकाबला किया। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए आइन और कानून का तमाशा बनाया गया। उन्होंने कहा कि सूबे में पैदा किए गए आइनी बहरान की मिसाल नहीं मिलती। सदर मुमलिकत इमरान खान के वफादार का किरदार अदा कर रहे हैं। वो बजट इजलास से खिताब कर रहे थे। पाकिस्तान की तारीख में और बल्कि अक़वाम आलम में 3 महीने में जो कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस आईनी हवाले से जो दुश्वारियां पेश आईं, शायद वो उसकी नज़ीर ढूंढना मुश्किल है। वज़ीर आला के इंतखाब के लिए जो आइन और कानून का तमाशा बनाया गया वो आपसे बेहतर कौन जानता है। हमने 3 महीने गैर आइनी हथकंडों का मुकाबला अल्लाह के फजल से किया, लेकिन हमने जो मुकाबला किया हमने तमाम चीज़ें जो हैं वो आइन और कानून के मुताबिक की। ऐवान सदर में जो बैठा हुआ शख्स है, जिस तरह से उसने एक ताबेदार इमरान न्याजी के कारकुन का रोल अदा किया और जब जब आइन और कानून ने उसको रोका, उसने एक आइन और कानून की बात मानने से इनहराफ किया। कोई बात नहीं, इंशाल्लाह वक्त आएगा आपका भी एहतसाब होगा। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन और मुज़म्मिल असलम कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अंग्रेजी लिखी हुई है और आप ही हैं, वो ही पढ़ लें, जिसमें लिखा गया है कि पिछले 2 सालों में पीटीआई की हुकूमत ने पिछले 17 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़े। इकनॉमिक ग्रोथ में, एग्रीकल्चर ग्रोथ में, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ में, सर्विसेज ग्रोथ में, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट कम की, रिकॉर्ड रेवेन्यूज़ किए, रिकॉर्ड एक्सपोर्ट्स की, रिकॉर्ड रेमिटेंसेस की। तो वो पढ़ लें, वो आपके अपने ही नंबर्स हैं। मैं इस पर ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा कि मुझे तो लगता है कि जो कहते हैं ना कि पॉलिटिशियन थिक स्किन्ड होता है, ये स्किन पता नहीं कौन सी है। बार बार इनको समझाया जाता है, इनको समझ नहीं आती, ये बार बार वही चीज़ें कहते हैं और फिर कहते हैं फिस्कल डेफिसिट 8.8 हो गया। ये मेरे पास नंबर्स हैं जो मैं आपको दे भी दूँगा, जहाँ इनके अपने नंबर्स कह रहे हैं कि ये जनाब इन्होंने 300-350 बिलियन और भी डाल दिया हमारे पर, ये जो एनर्जी वाला था जो हम इनके लिए छोड़ के आए थे, फिर भी 7% है। खुद इनके अपने नंबर्स कह रहे हैं और ये इधर खड़े हो गए 8.8। तो कम से कम यार झूठ तो ना बोले ना यार। उसके बाद डेट की बात, बार बार वही चीज़ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि 80% डेट इन्होंने पूरे जो पहले था उससे 80% बढ़ा दिया। अरे भाई 77% बढ़ा है, इकॉनमी भी 72% बढ़ी है। आपके वक्त में 79% बढ़ा था पीपल्स पार्टी के जो छोड़ के गई थी, 79%। और हमने तो कोविड के बावजूद और कोविड के बीच में दुनिया में 10% टैक्स टू जीडीपी बढ़ा था, उसके बावजूद हमारा जो है वो कम बढ़ा है आपसे। और डेट टू जीडीपी आगे बढ़ते हैं। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट ने साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की लॉन्ग मार्च के दौरान तोड़फोड़ पर दर्ज 15 मुकदमात में 6 जुलाई तक अबूरी ज़मानत मंजूर कर ली है। इमरान खान डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में पेश हुए। दौरान समाअत वकला के दलाइल सुनने के बाद अदालत ने 5-5 हज़ार रुपये मालियती मचलकों के एवज़ 10 मुख्तलिफ मुकदमात में ज़मानत मंजूर करते हुए पुलिस को गिरफ्तारी से रोक दिया और मुकदमात का रिकॉर्ड तलब करते हुए समाअत 6 जुलाई तक मुलतवी कर दी। उधर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट अब्दुल गफूर काकड़ की अदालत ने 5 मुख्तलिफ मुकदमात में भी साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की 6 जुलाई तक ज़मानत मंजूर कर ली। पीसीबी बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने माली साल 2022-23 के लिए 15 अरब रुपए के बजट की मंजूरी दे दी है। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का कहना है कि वाइट और रेड बॉल क्रिकेट के लिए अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट देने का फैसला किया है। क्रिकेट फाउंडेशन बना रहे हैं जिसमें 10 करोड़ रकम बोर्ड फराहम करेगा। आप इमरान खान को काफ़ी एडमायर करते हैं, अभी भी उनसे राब्ता है, कोई मशवरा होता है पाकिस्तान? नहीं, वो जैसे ही हो गया मेरा राब्ता ऑफ हो गया, उन्होंने कर दिया। पाकिस्तान की मैशियत आपको पता खतरे में, और आपने कब तक रखा हुआ है चाय के वाले से। मिनिस्टर जी कह रहे हैं नहीं, पानी है यार, गर्म पानी है। चलें फिर मैं सबसे चाय का फॉलो कर रहा हूँ, आगे देखें। चाय नहीं देखें, पानी है। चलें ठीक है।
चाय के हवाले से बता दें। मैं बड़ा कम किया आपने कुछ चाय इस हवाले से, जो मिनिस्टर कह रहे हैं कम कर। मैं पानी गर्म पी रहा हूँ जी, इससे ज़्यादा आपको मैं क्या इसका बता सकता हूँ इसी वक्त। आपको बताएं कि स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान है। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1600 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी आई है। 100 इंडेक्स 41,045 की सतह पर आ गया है। स्टॉक मार्केट के पहले सेशन में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी हुई है। तो स्टॉक मार्केट में मंदी का रुझान, ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स में 1600 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी हुई है। 100 इंडेक्स 41,045 की सतह पर आ गया है। स्टॉक मार्केट के पहले सेशन में 2000 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी हुई है। कराची के बिजली सारिफीन के लिए बुरी खबर है। शहर कायद के लिए 1 माह के लिए बिजली 5 रुपये 27 पैसे फ़ी यूनिट महंगी करने की मंजूरी दे दी गई। सारिफीन पर 10 अरब 15 करोड़ से जायद का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा ने अप्रैल की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मंजूरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। बिजली की कीमतों में इजाफा माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में किया गया है कि इलेक्ट्रिक ने 5 रुपये 31 पैसे फ़ी यूनिट इजाफे की दरख्वास्त दी थी, जिस पर नेपरा ने 14 जून को समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफे का इतलाक सिर्फ जुलाई के बिलों पर होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का कहना है कि इमरान खान हुकूमत ने ज़र मुबादला ज़खायर में 6 अरब डॉलर इजाफा किया। हमारे दौर में मुल्क दिवालिया होने के करीब नहीं था। हुकूमत को अवाम नहीं लाए, इसलिए इन्हें अवाम की कोई फिक्र नहीं। वो इस्लामाबाद में मीडिया टॉक कर रहे थे। पाकिस्तान की तारीख में फिर ये पहली दफ़ा वाक़या हुआ है कि किसी ने बैठ के असेंबली के अंदर नहीं बल्कि बाहर से बैठ के बजट का ऐलान कर दिया। 9.7 अरब डॉलर के ज़खायर थे। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ख़त्म होने के बाद वो इमरान खान की हुकूमत ने बढ़ाकर 16.4 अरब डॉलर तक ले गए थे, यानी तकरीबन उसके अंदर 7 अरब डॉलर का इजाफा कर चुके थे। ये दिवालिया नहीं होने जा रहा था मियाँ साहब, ये बेहतरी की तरफ जा रहा था मुल्क। 6% मईशत की तरक्की की रफ्तार हो चुकी थी। इन्होंने नैब कानून बदल के 1000 अरब रुपए की चोरी जो है उसको उड़ा के रख दिया। दूसरी चीज़ इनको ये बिल्कुल वाजे है कि हमें अवाम नहीं लेकर आई हुकूमत के अंदर। ये इसलिए इनको फिक्र नहीं है अवाम सोचती क्या है, इनको सिर्फ फिक्र ये है कि वो जो हमें लेकर आए हैं वो क्या चाहते हैं। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 25 पैसे इजाफा हुआ है। इंटरबैंक में डॉलर 207 रुपये 48 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 50 पैसे कमी हुई है। ओपन मार्केट में डॉलर 208 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त हो रहा है। इंटरबैंक में डॉलर की उड़ान 25 पैसे मजीद इजाफा हुआ। इंटरबैंक में डॉलर 207 रुपये 48 पैसे पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 50 पैसे कमी हुई है। ओपन मार्केट में डॉलर 208 रुपये 50 पैसे पर फरोख्त हुआ है। PP 167 लाहौर में PTI और नून लीगी उम्मीदवारों के दरमियान झगड़े का मामला है। स्पेशल सेक्रेटरी ने दोनों उम्मीदवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की इस्तदा कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। स्पेशल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने ब्रीफिंग में बताया कि DMO ने दोनों उम्मीदवारों नज़ीर चौहान और शबीर गुज्जर को नोटिस जारी कर दिए हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने रिमार्क्स में कहा है कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और इल्ज़ामात लगाए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तहकीकात करवाई लेकिन कुछ साबित नहीं हुआ। उम्मीदवारों को बता दें इलेक्शन कमीशन कुछ दरगुजर नहीं करेगा। CCPO न्यूट्रल होकर काम करें। फायरिंग और डंडों के दरमियान पुरअमन इलेक्शन नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने दुआ ज़हरा केस का तहरीरी फैसला जारी कर दिया है। एक सफ़े के फैसले में दुआ की हवालगी और सिंध हाई कोर्ट के फैसले का जिक्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस सजाद अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने जुमेरात को दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी काज़मी की दरख्वास्त की समाअत की थी। अदालत ने तहरीरी फैसले में कहा है कि दरख्वास्त गुजार ने दरख्वास्त वापस लेने पर रजामंदी जाहिर की, जिस पे मेहदी काज़मी की दरख्वास्त खारिज कर दी। अदालत ने फैसले में करार दिया कि दरख्वास्त गुजार को दुआ ज़हरा की मेडिकल रिपोर्ट मुतल्लिका फोरम पर चैलेंज करने का इख्तियार है।